जब किसी भारतीय की धूम दुनिया के हर कोने में हो तो हम सबको अच्छा लगता है, गर्व भी होता है और आज की खबर इसी से जुड़ी है। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिसने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट बनाया है और उसकी धूम अब नासा तक है। तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की डिजाइन की हुई फेम्टो सैटेलाइट को नासा के क्यूब इन स्पेस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाना है। ये है रियासुद्दीन शमसुद्दीन, जो मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं और उनकी इस सफलता पर एम.के. स्टालिन से लेकर कई लोगों ने इनको बधाई दी है। रियासुद्दीन ने फेम्टो सैटेलाइट विजन सैट V1 और V2 को डिजाइन किया है। इन फेम्टो सैटेलाइट्स का वजन 100 ग्राम से भी कम है, यानी 100 ग्राम के आसपास है और इन्हें कमर्शियली अवेलेबल कंपोनेंट्स से बनाया गया है, जिससे ये लो कॉस्ट डिवाइस बन गई है। हर सैटेलाइट में 33 ग्राम का पेलोड लगा है, जिससे ये दुनिया की सबसे हल्की फेम्टो सैटेलाइट बन गई है। V1 सैटेलाइट की लंबाई 37 मिलीमीटर है, जबकि V2 की 30 मिलीमीटर। क्यूब्स में 11 सेंसर हैं, जिन्हें पॉलीथेरामाइड थर्मोप्लास्टिक रेसिन और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सैटेलाइट्स 17 पैरामीटर को रिकॉर्ड कर सकती है और सबसे खास बात जो वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वो है पॉलीथेरामाइड थर्मोप्लास्टिक रेसिन, क्योंकि इसके इस्तेमाल से सैटेलाइट के छोटे और अहम हिस्सों को बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले गोल्ड और टाइटेनियम के खर्चे से आसानी से बचा जा सकता है। अब जब बात सैटेलाइट की हो रही हो तो ये भी समझिए कि यह सैटेलाइट आखिर है क्या और ये काम कैसे करते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह, जो अपने से कहीं बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, इसलिए हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। इन प्राकृतिक सैटेलाइटों से प्रेरणा लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक अलग मकसद से खुद के हिसाब से सैटेलाइट बनाया, जो अब धरती के चारों ओर घूमते हैं और तमाम तरह की जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इनको जो है वो पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाता है, यानी जिसे हम लॉन्चिंग कहते हैं। काम के हिसाब से इन सैटेलाइट्स का आकार अलग अलग होता है। आज के दौर में सैटेलाइट हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम की जानकारी, मोबाइल में GPS नेविगेशन, फोन पर बातचीत और ऐसे कई सारे काम। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं। हमारे पास भी ऐसे कई सैटेलाइट्स हैं जो कि निगरानी के लिए काम में आते हैं, जैसे रिसिट श्रेणी के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो काम में आते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तमाम गतिविधियों का नजर रखने के लिए, खासकर आपने गलवान की घटना को देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर सैटेलाइट इमेज जो थी वो बताती थी कि चीन क्या हरकत कर रहा है बॉर्डर पे। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं उनसे हम हमारी जो जितनी भी सीमाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ लगती हों या फिर चीन के साथ लगती हों या समुद्री सीमाएं हों, हम तमाम जगहों पे निगरानी रखने के लिए हमारे पास भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि ऐसी गतिविधियों को निपटने के लिए और ऐसी गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हैं। इन सब के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, इमेज और स्कैनिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये पृथ्वी के काफी पास होता है और इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये दिन में कई बार पृथ्वी के पूरे चक्कर लगा लेते हैं। दूसरा है नेविगेशन के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसका प्रयोग हम भी कर रहे हैं और ये सैटेलाइट करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक होती है। तीसरा है कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग। ये धरती के करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये पृथ्वी की गति के साथ ही उसका चक्कर लगाती है और हम जब फोन पे बात कर पाते हैं तो वो हम बस इसी सैटेलाइट्स के माध्यम से बात कर पाते हैं, या फिर जिनसे हम कम्युनिकेशन के लिए जिन तमाम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हम सब कुछ संभव होता है इसी सैटेलाइट से। तो ये थी सैटेलाइट के बारे में जानकारी। और इस जो सैटेलाइट जो लॉन्च होने वाला है नासा में, इसने हम सबको, आपको, हमको, हम सबको काफ़ी गौरवान्वित किया है और तमिलनाडु के इस छात्र ने हमारे देश का नाम एक बार फिर दुनिया के सामने ऊंचा किया है।